के सचिव जी हम लोग का मतलब लेटर ले लेते हैं या विज्ञापन ले लेते हैं, उसके वजह से हम लोग को मिलने नहीं दिया जाता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारे सभी भाइयों को जो एच कैटेगरी के हैं उनको नेपाल में भर्ती दिया जाए, हमारी सारी बातों को माना जाए। आपकी क्या कितने अधिकारियों से भी बात हुई है? जी, हमारी कई अधिकारियों हर एक विभाग में हम लोग जा चुके हैं, राजस्व विभाग में जा चुके हैं, उसके बाद से यूपी ट्रिपल एससी जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई बातें सुनवाई नहीं हो रही। ये बताइए, जब हमको यहाँ गवर्नमेंट जो योगी सरकार जो है हमें अयोग्य करार दे रही, हमें समाज में वो माने जो हमें मिलना चाहिए अधिकार या जो नज़रिए से देखना चाहिए लोग नहीं देखते हैं। हम चारों तरफ से मतलब अयोग्य किए जा रहे हैं लोग। कहाँ हम लोग रहेंगे? समाज में देखने पे सब लोग कहते हैं विकलांग, ये बेचारे की नज़र से देखते हैं, हम लोग करेंगे क्या? देखा जाए हर एक सरकारी विभाग में या सरकारी एग्जाम में दिव्यांग व्यक्ति को आरक्षण मिलता है। क्या उस हिसाब से आरक्षण की जगह क्या आप लोगों के साथ जात भाव या भेदभाव हो रहा है? जी, भेदभाव ही तो है। हम लोग देखिए OH का मांग रहे हैं, हम लोग का 4% केवल आरक्षण नाम के लिए है। अभी वीडियो वैकेंसी आई थी, उसमें OH का एक भी कैटेगरी को नहीं लिया गया है। उसमें कम से कम हम लोग का 4% देखा जाए तो लगभग 55-66 सीटें आनी चाहिए, एक भी नहीं आई है। OH को 0 कर दिया गया है। वो 4% आरक्षण कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है हम लोगों को। वैकेंसी भी आती है तो कभी HH के लिए आएगा, कभी BH के लिए आएगा, OH के लिए आता ही नहीं है। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहे, किस तरह से आरक्षण दे रहे, कुछ समझ ही नहीं है कि पहले हम लोग 3 ही कैटेगरी विकलांग थे, फिर 4 हो गए, अब 21 कैटेगरी के विकलांग हो गए। सभी विकलांग को अलग अलग नज़र से देखा जा रहा है, उसमें भी छाटा जा रहा है यही विकलांग काम कर पाएंगे। बताइए, हम लोग को प्राइवेट जॉब वाले तो लेते ही नहीं है। सरकार भी जब हम लोग से ऐसी कहेगी कि आप लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, सरकार के द्वारा जब ये बताइए लेखपाल गवर्नमेंटेड जॉब वाला है, इसमें हम लोग को नहीं लिया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए? तो क्या सरकारी जो फॉर्म आते हैं क्या गरीबों के लिए नहीं कि सिर्फ ओनली अमीर? देखा जाए ज़्यादातर अमीरों के ही सिलेक्शन होते हैं, गरीब कहीं ना कहीं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या किसी कारणवश उन्हें। वही तो हम आयोग से और हमारे मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हमारी बातें सुने कि किस तरह आरक्षण दिया जा रहा है। हम बताइए, हम अगर नौकरी करने के लिए क्षमता रखते हैं तो आप हमको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। आप हमसे काम करा के देख लीजिए, नहीं कर पाते हैं तब ना। आप हमसे काम भी नहीं कराते हैं, ऐसे छाट देते हैं हम केवल इस विकलांग को लेंगे। आप गवर्नमेंट एग्जाम में जब विकलांगों को अब छाट रहे हैं तो बताइए प्राइवेट वाले कैसे लेंगे हम लोगों को काम? विकलांग में भी जात पात देखी जा रही है क्या? नहीं, विकलांग में जात पात नहीं देखी जा रही है, लेकिन इसमें कैटेगरी वाली जो लड़ाई है ये बहुत गलत है। अगर वो एक हाथ से है, एक पैर से अगर वो काम करने के लिए क्षमता रखता है तो आपको आप उसको हटाने का आप हकदार नहीं बनते, आप उसको हटा दीजिए। वो बंदा किसी तरह आपको काम करके देगा, ऐसा नहीं है कि वो आप फ्री को उसको सैलरी देंगे घर बैठा के। अगर हम लोग लेखपाल में हो गए तो आप हमको घर बैठा के सैलरी देंगे, आप हमसे काम कराएंगे। हम लोग काम नहीं करेंगे तो आप हमको नौकरी निकाल देंगे। वो भी तो नहीं किए, आप मन के मर्जी किए। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या यही विकास है और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सरकार केवल कहती है, करती कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास, यही विकास है। हम लोग विकलांग लोग आज 15 दिन से यहाँ पे धरना पे हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे मिलने के लिए। हम लोग जाते हैं वहाँ से भगा दिया जाता है। आप ही बताइए। आप लोग 15 दिन से धरने पे हैं, घर से भी फोन आते होंगे कि भैया कहाँ है, पापा कहाँ है? हम लोग बहुत परेशान है 15 दिन से, कैसे रहे। कम से कम यहाँ पे 10-15 बच्चे बीमार भी पड़ गए, 2 अस्पताल में भर्ती हैं, 2 अभी एक यहाँ सोया था, अभी ये उठ के बात किया है। बहुत हम लोग परेशान है, कैसे हम लोग बाहर रात गुजारते हैं, कोई नहीं पता करने आता है, कोई देखने भी नहीं आता है। हम आपसे निवेदन है कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाया जाए किसी तरह, क्योंकि हम लोग को तो वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग के थ्रू ही शायद हम लोग के बात उनके पास पहुँच जाए। 15 दिन हो रहे, कड़ाके की ठंड हो रही है, 1% धूप का असर भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग 15 दिन हो रहे हैं। जी सर, हमको लगता है शायद हमारी बातें मुख्यमंत्री जी आज नहीं तो कल सुन लेंगे, आज नहीं तो कल सुन लेंगे। इसी के आसार लिए हुए हम लोग 15 दिन से यहाँ पे धरने बैठ रहे हैं, किंतु अभी तक कोई हम लोग को ऐसी बातें नहीं सुनाई गई है, न मिली है इन्फॉर्मेशन कि हाँ भैया आप लोग की बातें की कार्रवाई हो रही है, आगे कुछ चल के अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हम लोग को। सरकार के द्वारा दिव्यांगों को व्हील चेयर दी जाती है, देखा जाए दिव्यांगों के ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से ये आभास हुआ
कि अधिकारियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम लेखपाल के वर्क के लायक नहीं हैं। तो हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि अगर हम लोग धरना दे सकते हैं तो हम लोग लेखपाल का काम भी कर सकते हैं। अब हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा निवेदन स्वीकार करें, हमारी आशाओं को ना तोड़ें और कोई मापदंड रख ले जिसमें ओएच साथियों को ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो भी 1 लेग 1 आर्म या बोथ लेग बोथ आर्म वाले हैं उनको शामिल किया जाए, या जो भी विज्ञप्ति में उन्होंने श्रेणियां बनाई थी जैसे बौनापन है, इनको सबको सभी को मौका दिया जाए एक बार। उसके अनुसार जितनी भी 188 पद अभी भी रिक्त रह गए हैं जितने दिव्यांग लोगों को उनको भरा जाए। आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, आपका अगला कदम क्या होगा? धरना कितने देर तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक हमसे शासन बात नहीं करता है स्पष्ट तरीके से, और वो भी अधिकारियों को बिठा के। वो अधिकारियों को बिठाएंगे, मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, तब हम लोग यहाँ से धरना हटेंगे। लखनऊ में गोमती नगर स्थित यूपीएसएससी का पिकअप भवन है, ठीक है, वहाँ पर अधिकारी बैठते हैं। क्या आप लोग गए हैं, अधिकारी से बात की है? जी हाँ, अधिकारी से गए हैं। पिछले 6-7 महीने से कुछ लोग दौड़ रहे थे जिनमें लिखित एप्लीकेशन में उन्होंने कुछ शासनादेश का हवाला दे दिया कि दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग आप जाइए। वहाँ पे कुछ लड़के गए, उन्होंने बताया राजस्व विभाग जाइए, तो सारे लोग गए। उन्होंने बताया हमारा शासनादेश है जिसमें सिर्फ 4 कैटेगरियाँ हैं, कुष्ठ रोग वाले हैं, एसिड अटैक वाले हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं और हार्ड हियरिंग वाले हैं। बाकी जितना भी ओएच साथी है, बौनापन है, जितनी भी 19 कैटेगरियाँ बाकी की हैं वो कोई भी नहीं है। तो ये शासनादेश कैसे, किस आधार पर बना है, मैं यही प्रश्न करना चाहूँगा अधिकारियों से। देखा जाए, आप बता रहे 6-7 महीने से हर एक विभाग में जा रहे हैं, फिर भी सरकारी विभाग नहीं सुनने को तैयार है। फिर क्या होगा और आगे आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे? देखिए, इनका जो पैटर्न रहा है यूपीएससी का, ये हमेशा से झलावे का रहा है। हम लोग आज लगभग 3 वर्ष से यहाँ पे भटक रहे हैं। बताइए, 2 साल तक मेहनत की, फिर पीईटी का एग्जाम निकाला, इसके बाद में इन्होंने मेंस एग्जाम लिया, उसमें भी इन्होंने कैटेगरी वाइज सबको फॉर्म भरवाया कि कोई ओएल है, कोई 1 आर्म है, कौन सी डिसेबिलिटी है, सब कुछ करवाया। फाइनल कटऑफ तक ले जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, इसके बाद दस्तावेज परीक्षण करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पे भी सब लोगों को डीबी के लिए बुलाते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट में हम लोगों को बाहर कर देते हैं। इसके बाद में ये बोलते हैं कि हमारी अभी भी योग्य पुरुष ना मिलने के कारण ये रिक्तियाँ हमारी खाली रह गई हैं, 188 पद खाली रह गए हैं। आपको बताते जब सरकारी फॉर्म आते हैं तो हर एक वैकेंसी में योग्यता अनुसार बच्चे पढ़ाई करते हैं और फॉर्म भरते हैं, उसकी फीस जमा करते हैं। फिर भी आज आप देखिए, वीडियो यूपीएसएससी क्वालिफाई किए हुए दिव्यांगजन के लोग धरना प्रदर्शन करें, परिणाम भी अच्छा हुआ, सिलेक्शन भी हुआ, फिर लास्ट में उन्हें आयोग बता करके रिजेक्ट कर दिया गया। कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, BC लखनऊ।